if if at all it is about anything, it is education. A very good evening to all of you. I would like to welcome all the panelists here. आज हम अगेन वी हैव कम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आज हम बात करने जा रहे हैं टीचर्स को लेकर. कहते हैं कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं. हमारे टीचर्स के बारे में हर एक जगह डिस्कस होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी. टीचर्स का रोल कोई डिनाई नहीं कर सकता. अगर हम बात करें किसी भी प्रोफेशन की, बीट डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट या कोई और प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन की बात करें, अगर बनाने वालों की बात करें, वो टीचर्स है. जो उस पर मेहनत करते हैं वो टीचर्स है. क्या वजह है कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो उस्ताद हैं, दे डोंट गेट दैट सोशल एक्सेप्टेबिलिटी जो हमारे रेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस को मिलती है. सो इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. आज मेरे साथ जो पैनल में बैठे हैं, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर रियाज काटजू साहब, जो कि वाइस प्रिंसिपल है ग्रीन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, और काफी टाइम से माशाल्लाह वहां पर पढ़ा भी रहे हैं और साथ में एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं. तो रियाज साहब, आपका खैर मकदम है हमारे साथ. उसके बाद हमारे पास अभी जो शबीर साहब हैं, शबीर खान साहब, जो कि प्रिंसिपल है क्रिसेंट स्कूल के. शबीर साहब, आपका भी खैर मकदम है हमारे पास. हमारे इस शब्बर खान, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शब्बर खान साहब. और हमारे साथ आज नजमू सहर मैम है यहाँ पर, जो कि आरपी स्कूल में काम करते हैं. अगेन ए टीचर, यंग माइंड, एनर्जेटिक. तो आज उनका नजरिया भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में. इसके अलावा हमारे साथ आज हैं मोहम्मद उबैद साहब, जो कि एज ए टीचर काम करते हैं कश्मीर हार्वर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में. उबैद साहब, आपका भी वेलकम है. एंड आई नो कि आपके थ्रू भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं और माशाल्लाह अच्छे अच्छे पोजीशंस पर हैं. और फाइनली जो कि अगेन आई विल से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्संस इन दिस जो पैनल शो है, और जिनका एक आइडिया भी मैंने कहीं ना कहीं इसमें लिया हुआ है कि हमें इस टॉपिक को लेकर बात करनी चाहिए. शी इज मिस मोहसिना कादरी, जो कि अभी कनाडा के लाइजन कॉलेज ब्रैम्पटन कनाडा उसके साथ जॉब कर रहे हैं. एंड शी हैज बीन अ टीचर इन मल्टीपल स्कूल्स हियर. तो उनसे हमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी मिल सकता है जब हम आगे बात करेंगे इस शो में. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई वेलकम यू ऑल. और जो अभी देख रहे हैं उनको भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इट गोज टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द एजुकेटर्स जो भी इस एजुकेशन के साथ कंसर्न है. आई वेलकम यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. स्टार्टिंग I would like to start with शब्बर खान साहब, जो कि हमारे साथ अभी पैनल में है. खान साहब, जो अभी टॉपिक है हमारा, is there a need to declare teaching as a renowned profession with same status as of doctor, engineer or any such profession which is receiving more social acceptability? तो आपका फर्स्ट कमेंट मैं इस बारे में जानना चाहूंगा. Yes, alhamdulillah ala kulli hal wassalamun ala ibadihi allazina istafa. बिल्कुल सही बात है. It is indeed a reality and the truth that जो teacher है, it has to get that acceptability in the society which doctors and engineers are getting, because teachers are the one who are the producers of all types of these big vigilance, like वो doctor हो, engineer हो, जो भी शोबे में बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स हो, उनको जो भी उनको बड़ा बनाता है, ही इज अ टीचर और शी इज अ टीचर. जो भी उनको आगे बढ़ाता है वो टीचर ही है. तो यकीनन इट्स अ नीड ऑफ एन आवर टू डिस्कस सच काइंड ऑफ इशू, क्योंकि अभी तक आप आज जो हम देख रहे हैं दैट इन आवर सोसाइटी पर्टिकुलरली टीचर्स को वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल रही है कि जो उनको मिलनी चाहिए. सो आई बिलीव कि टॉपिक बहुत अच्छा आपने चूज किया है. Since I was unaware कि प्रोग्राम बेसिकली किस रिलेटेड है, I recently came to know a couple of hours before कि ये किस रिलेटेड हो रहा है. So that's why without further ado मैं चाहता हूँ कि पहले अगर बाकी लोग भी इस पे पहले बात कर ले. So it was my brief beginning comment कि ये बात टॉपिक जो है, it is indeed a really interesting topic, जिसकी वजह से मैं भी इसमें जुड़ा हूँ. तो बात सही है कि ये तो होना ही चाहिए कि टीचर के बारे में हमें सोसाइटी को इन जनरल ये समझाना है कि देखिए टीचर का रोल क्या होना चाहिए. टीचर इज अ वन जो हर एक को ही आगे बढ़ाता है और बड़ा बनाता है. सो आई होप
कि डिस्कशन अच्छा है तो डिबेट अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। खान साहब, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा अभी थोड़ी देर में। रियाज साहब, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज मेरा फर्स्ट कमेंट मैं चाह रहा था कि मैं रियाज साहब से लूं, क्योंकि रियाज साहब का नेटवर्क मुझे लगता है उसमें कोई इशू है। दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू टेक रियाज साहब पर्सपेक्टिव। अभी जब तक रियाज साहब फिर से हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तब तक नजमू सहर मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एज ए सेड इन द स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन एज वेल, आप एक यंग ब्लड लाते हैं और एक यंग पर्सपेक्टिव लाते हैं, और आप माशाल्लाह आरपी स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। क्या चैलेंज आपको एज ए टीचर फेस होते हैं, और क्या वजह है कि सोसाइटी में उस तरीके की रिकॉग्निशन नहीं मिलती है जो बाकी प्रोफेशंस को मिलती हैं? योर कमेंट्स प्लीज। Thank you so much for having me, sir. So in the first place, I am working as a year advisor at the school Nagbal, but I always relate myself as a teacher first and then as an administrator. I would say that there's always this teacher which is, always lingering in our hearts, trying to, find the ways out. I would say that there has been a drastic societal shift, in the societal attitude that I would want to say. If I talk about myself, I'm a millennial child, 90s, around 90s. So I believe when I used to go to my mom and complain about my teacher, saying that the teacher has been harsh to me, or she has been harsh with the words, or even spanked me for that matter. So I do not endorse capital punishment at any cost. But I would say that even if I used to complain to my mom about it, she would always say, "कोई बात नहीं, वो बड़ी है, कोई pressure रहा होगा या आपने कुछ कहा." I think it is the other way around today. If I see myself as a parent, I see myself as an administrator and as a teacher as well. Like I said, I'm a teacher at heart. Anyway, I would say that there has been a shift. If today's parent, he or she comes to know that, the teacher has, even scolded a child, then there's going to be a big fiasco about it. Why the fiasco? Because the respect for the teacher, I don't think it's there anymore. I'm very sorry. It's a very bold truth, but this is how it is. Let's not paint it with some other brush, but this is how it is in the society. आप मुझे बताइए, हम में से कितने लोग चाहेंगे हम लोग टीचर्स बने? बहुत कम, because वो टीचर्स का आजकल सोसाइटी में है, वो बहुत अलार्मिंग, like nation leaders. And we need to take care of the fact that whether they're being respected or not. So मेरा opinion ये रहेगा कि मेरे ख्याल से I think the society plays a very important part. It plays I think the charity begins from home. I think it's our responsibility to start talking about it. जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल वैलिड एक क्वेश्चन किया है सबके लिए कि हम में से कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं। इसकी बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग सब एजुकेशन सेक्टर के साथ वाबस्ता हैं, तो आप ही से मैं इसका आंसर जानना चाहूंगा। रियाज साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठा है कि हम में से कितने लोग टीचर्स बनना चाहते हैं। सो इसमें आपकी राय जानना चाहूंगा। ये हमारे प्रोफेशन की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो यही है that most of the people have joined this profession because they couldn't get any other job. So जब comparison की बात करते हैं, I feel that there is no comparison. There's no need to have a comparison between the teachers and doctors or engineers. Teaching itself is a unique profession. It is beyond comparison. I don't think that we need to compare it. Because teaching job is a multi-faceted job. यहाँ पर हम एक ब्रैकेट में नहीं रख सकते. See, doctor has or an engineer has a particular job to do, but our job is totally different. It encompasses much more than comprehends the eye. So ये करना, I think it's not fair. जी, अगर हम कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट जो आज टॉपिक है रियाज साहब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि हमारा ये तो फैक्ट है, ये तो हार्श एक ट्रूथ है कि जो अगर हम डॉक्टर्स की बात करें या किसी और वी आर नॉट अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, व्हाट वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग कि अगर कुछ प्रोफेशन
जी जी जी। और बनाने वाला जब हम देखते हैं उसमें टीचर का रोल बहुत ज्यादा होता है प्रैक्टिकली, और कंट्राडिक्टरी हमारे टीचर्स को ही उतनी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती है। सो आई वुड लाइक टू गो टू द टीचर नाउ हु इज एक्चुअली वर्किंग करंटली एज अ टीचर। उबैद साहब आपका इस पे नजरिया क्या है? अस्सलाम वालेकुम ऑल। वालेकुम अस्सलाम। तो एक्चुअली यहाँ पे मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। जी जी, ये उबैद साहब का नेटवर्क अभी नहीं इसमें चल रहा है। सो आई विल गो टू मोहसिना मैम नाउ। मोहसिना मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप कनाडा की एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और सेम प्रोफेशन में हैं और यहाँ पर आप स्कूल में काम भी कर चुके हैं, सो क्या आपको डिफरेंस लगता है और किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? Assalamu alaikum to all of you. जी वालेकुम अस्सलाम। I am currently working as a coordinator for a Canadian college, but my soul is always in education and towards the betterment of education system. I have been doing a lot of things like I have been surveying a lot about these education topics and everything so that we can discuss and make our education system a better thing. एंड सोसाइटी में जो आज सबसे बड़ा बवाल है वो बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो हमारा लैक कर रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली. आवर सोसाइटी इज जस्ट गेटिंग डिकेड्स फ्रॉम इट्स प्रेजेंट, लाइक वो पूरा पीछे जा रही है बिकॉज ऑफ द पोर एजुकेशन सिस्टम. व्हाई आई एम सेइंग दिस, I can say, first of all, I have quoted myself as an educator, not a teacher. We can have a discussion on these two topics as well. Why educator, why not a teacher? But as far as today's topic is concerned, yes, as far as today's topic is concerned, I would like to just say that we all, as a teacher or an educator, have summoned here for betterment of education system. And this is the most important topic we need to discuss first of all, for the betterment of education system overall. What I can see as a teacher, as an educator, as an administrator, जो भी मेरे आज तक professions रहे हैं, designations रहे हैं, what I can see is the major problem this time is the classroom management. No teacher, even just there are least amount of teachers who are managing the class properly. Why? What is the reason? Why aren't students controlled by the teacher? I cannot say controlled, managed in better way. There is something in society just going on into the society जो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है. एंड वो कहीं ना कहीं ये भी है कि हमारा इस टाइम सोसाइटी एक सोशल एरा में चल रही है. पीपल डोंट वांट मनी, पीपल वांट अ स्टेटस, पीपल वांट रिकॉग्निशन मोर देन मनी. एंड वो बच्चों को टीचर की इज्जत नहीं कर रहा है. वही एक बैक ऑफ द माइंड उनके है कि टीचर जो है ये मतलब एक ऐसा इंसान है जिसको कहीं पर जॉब नहीं मिली है और ये हमारे स्कूल में पढ़ा रहा है. Nobody from the classroom, no student from the classroom will at least say that I want to become a teacher. No one is just going towards that as a choice. Everybody is just an मैं उनको टीचर नहीं बुलाऊंगी, unemployed youth बुलाऊंगी आजकल के जो टीचर्स हैं, because nobody is just trained teacher. वो एजुकेटर, एजुकेशन की पॉलिसीज, एजुकेटर जिसको बोलते हैं, जिसको तालीम देने हैं बच्चों को, जिसको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, nobody has that idea. Because जिसको जॉब नहीं मिलता वो एजुकेशन सेक्टर में चला जाता है और बच्चों को पढ़ाने लग जाता है. क्लास प्रिपेयर की, that is not enough. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट. जैसे आपने टाइम बीइंग टीचर्स की बात करी, रियाज साहब यही बात कर रहे थे अभी कि हम जब एज ए टीचर जाते हैं, जब तक कोई और चीज हमें मिलेगी, कोई और प्रोफेशन हमें मिलेगा, तब तक हम एज ए टीचर काम करेंगे. ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है. मुझे यहाँ पर एक किताब रखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम ने जो लिखी हुई है. ही टॉक्स अबाउट फर्स्ट मेंटर, जो अहमद जलालुद्दीन के बारे में बात करते हैं.
एट इज हार्डली 8 स्टैंडर्ड जो खुद पढ़ाई की होती है जलालुद्दीन साहब ने, और उनकी छाप है हमारे एबीसी अब्दुल कलाम पे। दिस शोज हमारा टीचर कितना इफेक्टिव होता है। क्या वजह है कि हमारे टीचर बाय चॉइस नहीं आते हैं और बाय कंपल्जन वो किसी प्रोफेशन में कुछ टाइम के लिए आते हैं। खान साहब, क्या आप इस बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जब्बार खान साहब। जी, एक्चुअली ये मैंने भी देखा है अपने साथ जितने भी हमारे साथ, बिकॉज आई एम ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ टीचर, आई टीच मैथमेटिक्स एंड देन उसके बाद मैं अपने आप को एज एडमिनिस्ट्रेटर देखता हूँ। द थिंग इज व्हेनेवर I take or we take the interviews there, we always see that the people are coming. I would like to add something to Mr. Riyaz Sahab and Madam Mohsina. कि होता क्या है that we are here in this profession usually most of the people they are here because of the chance, not by their own choice. The reason being, अभी भी आप देखेंगे हमारे समाज में ऐसी प्रॉब्लम है, कंश बना वो कश्मीरी में बोलते हैं कि तो क्या तो शुना गथा विंकेस कुनी क्या कुरुत वन पढ़ित वन लग्स है कुन जाय प्राइवेट स्कूल से मस टीचर वीचरा। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हमने ये बेसिकली एक सिस्टम की एक पूरी खामी ही है कि हमारा सिस्टम ही ऐसा इस वक्त बन गया है कि जहां पे भी कुछ नहीं मिल रहा है अब हम सोच रहे हैं कि चले इसमें कई विदाउट नेमिंग समथिंग कि इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी खामियां है, लाइक स्कूल कुछ है जो इस तरह से कर लेते हैं that they are taking teachers on some, for example, कुछ कम सैलरीज पे कुछ लोगों को लिया, तो उससे पूरा एक स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन का that is getting maligned because of that very thing. और जो अब टैलेंटेड लोग हैं जो एक्चुअली टीचर्स है कि जो चाहते हैं इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाए, उनके साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी भी इस तरीके से होती है। और इसी तरीके से हमने भी बहुत सारा देखा है, कभी कभार हमें भी ये सारी चीजों को लेके चलना पड़ता है, बट द रियलिटी इज कि ऐसा हो रहा है। How to stop it, that is the question basically. किस तरह से इस चीज को हम रोके, एंड यही इंफॉर्मेटिव सेशंस अगर हो, द अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर हो, लोगों को अवेयर किया जाए दैट टीचर जो है ये टीचिंग लाइन में जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर बनेगा तभी जब इसका एक पैशन होगा, इसका अपना एक करिश्मा होगा। सिमिलरली अ टीचर शुड बी अ टीचर एंड इट हैज टू बी अ टीचर इन अ वे कि इसका एक अपना पैशन होना चाहिए, हैज टू बी और शी हैज टू बी पैशनेट अबाउट टीचिंग। Yes. So then after things will get better. जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करी। जब हम एमबीबीएस की बात करते हैं, किसी और कोर्स की बात करते हैं, तो वाकई लगता है उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बहुत ज्यादा होती है। जब हम टीचर की बात करते हैं, हमारे यहाँ एक कोर्स है बीएड। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट और नॉट, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, I also agree. It's my personal. Sorry to interrupt you. It's my personal view as well. और बहुत सारे टाइम से इस पे मैंने बहुत सारे डिस्कशंस भी किए, अल्हम्दुलिल्लाह। It's my view. बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ भी इस पे मैंने बात ही की थी। I personally believe what the program, the correspondence of this B.Ed program जो होता है, I believe personally that has nothing to do with the teaching. What we believe, educators, teachers, influencers, B.Ed has nothing to do with that. जी, ये फैक्ट है। मुझे भी that's why I said कि this is my personal opinion, और रिक्वेस्ट भी आप कह सकते हैं। Also mine. Maybe you can disagree. उसके जो भी टेनेंट्स है, द बेसिक टेनेंट्स ऑफ बीएड जो है, वो कहीं मेल ही नहीं खाते हैं जो हम चाहते हैं एक एजुकेटर को बनाना, एक टीचर को बनाना, जो एक टीचर में होना चाहिए, वो उसके साथ टोटली कॉरेस्पॉन्डेंस में आ ही नहीं रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपको। उबैद साहब, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? आई होप आपका नेटवर्क अभी ठीक है। जी सर, बट आई डू नॉट एग्री विद दिस। जो हमारा टॉपिक है जिसपे हमें बात करनी है, तो वी आर जस्ट गोइंग सम अदर साइड, हम किसी और तरफ जा रहे हैं। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमारे हाथ में है नहीं है। जी। तो हमारा मुद्दा तो कुछ और है। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेटरमेंट ऑफ एकेडमिक्स, बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जी, तो हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, शुड ए टीचर बी गिवन ए रेस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स in the society? Why doesn't the society respect a teacher? You see, I myself working as a teacher. जी। तो जहां तक मतलब एज ए टीचर मैं बात करता हूं, तो हमारा पहला ही जो मुद्दा होता है, जो हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, हम कहते ही है टीचर इज द बिल्डर ऑफ नेशन।
but unfortunately the nation doesn't accept a teacher, isn't it? जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो इंजीनियर्स बनते हैं, जो प्रोफेसर्स बनते हैं या कुछ और बनते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी बुनियाद तो टीचर से ही आती है ना जी। बट जो हमारी सोसाइटी है, ये डिग्रेडेशन क्यों है टीचर के लिए? व्हाई डजंट द सोसाइटी एक्सेप्ट ए टीचर? दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज व्हाट आवर मोटो इज अबाउट, इजंट इट? जहां तक मैंने समझा है, शुड अ टीचर बी गिवन ए रेस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स. एग्जैक्टली. Not only respect, but I would say, is there a need? That is what I'm talking about. That is what I'm talking about. A status a teacher deserves. देखिए जहाँ पे असल में क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी है, ये टीचर को पहली बात तो ये एक्सेप्ट करती ही नहीं है. ये मतलब जो हमारे बच्चों में नोशन डाला जाता है, मतलब आई डोंट फील दैट यू नो किड्स रेस्पेक्ट ए टीचर. द टीचर हु बिल्ड, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना. असल में जो टीचर एक फाउंडेशन स्टोन एक बच्चे की जिंदगी में डालता है, जिस फाउंडेशन स्टोन की बुनियाद पे वो आगे जाके एक प्रोफेशनल बनता है. जी. हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है उबैद साहब? उबैद साहब का नेटवर्क आई थिंक उसमें इशू है कोई. बेसिकली आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पेरेंट्स हमारे होते हैं कई दफा स्कूल्स में हमारे पास हमारे बच्चों के साथ आते हैं और बच्चे के सामने टीचर को डांट लगाते हैं. many times I have seen it, many times. इससे क्या होता है कि एक बच्चे और एक टीचर का जो गैप होता है वो दूर हो जाता है और बच्चे के मन में अडल्ट की टीचर के लिए वो रेस्पेक्ट रहती है. हेलो जी, आपका नेटवर्क. जी सर. तो जहां तक मुझे लगता है जो टीचर्स की डिग्रेडेशन जो हम देख रहे हैं, तो समहाउ जिसको मैं ज्यादा कसूरवार मानता हूँ वो हमारा पेरेंटल साइड है. क्योंकि वो हमारा पेरेंटल साइड है जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है. जी. उबैद साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा नेटवर्क में आइए, बिकॉज हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं. आपको सुन नहीं पा रहे हैं उबैद साहब. शौकत साहब क्या है स्पीच ना? रियाज साहब, मैं आप पर इनफैक्ट आपकी ओर ही आने वाला था. ओके. जो अभी पेरेंट्स का जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, और इनफैक्ट उसी टाइम इत्तेफाकन उबैद साहब भी वही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पेरेंट्स की तरफ से इधर आई वुड से कि जो स्कूल में बच्चे भेजते हैं या टीचर्स के सामने कभी बच्चों के सामने कभी टीचर्स के साथ कुछ उनकी अल्टरकेशंस हो जाती हैं. आपने भी कई दफा ये एनकाउंटर किया होगा, देखा होगा आपने ऐसी चीजें होती हुई. क्या इसका कोई इम्पैक्ट है या ओवरऑल क्या आपको लगता है? देखिए, जो उबैद साहब का कहना भी ठीक है, लेकिन ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है उन्होंने. इट डजंट हैपन ऑलवेज. What I have felt as a teacher, because I have been in this profession from the last 25 years, the respect, the love that I have been receiving from the students is still the same. It has not changed. तो मुझे लगता है कि तीन चीजें इसमें हैं. एक तो टीचर का रोल क्या होगा. इज ही एन इम्पैक्ट टीचर? क्या बच्चों को वो साथ लेकर चलता है? नंबर वन. क्या बच्चे उससे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं? नंबर टू, उसके बाद पेरेंट्स आ जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स तो पहले ही हम पर भरोसा किए हुए हैं, बिकॉज दे आर गिविंग देयर प्राइवेट पोजीशन दीस टू अस, बिकॉज उनका जो पोजीशन सबसे प्राइवेट है वो तो उनका बच्चा ही है, वो तो हमारे हवाले कर रहे हैं. दे ट्रस्ट अस. क्या हम उस ट्रस्ट को बरकरार रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, वो भी एक चीज है. तो उसके बाद बच्चे आ जाते हैं. तो बच्चे जो है, बच्चे मैंने देखा है, द लव दे हैव फॉर देयर टीचर्स, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बिकॉज द टाइम्स हैव चेंज्ड. जो हम अपने जमाने से हम कहते रहते थे, जब हमारे पेरेंट्स भी कहते, जब टीचर आता था तो हम भाग जाते थे, डरते थे टीचर से, वो थोड़ा सा चेंज हो गया. जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह दे आर changing with the changing time, and a teacher has to change the strategies. अब जब तक हम अपनी strategies को change नहीं करेंगे, वो impact, वो respect जो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे वो नहीं मिलेगा.
और दूसरी बात ये भी है, ये भी सच ही है कि जो पेरेंट्स है क्योंकि वो अब पे कर रहे हैं schools को, and they expect that because we are paying them as professionals, they will take us as professionals only. They will not take us as teachers now because they are paying for those services. This is the mindset that we have to change. The teachers have to change. अगर वो ये change नहीं करेंगे, जैसे वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको पैसे दे देते हैं and they expect करते हैं कि ये सर्विस देंगे, वो ही सोच उन्होंने अब टीचर्स के तक भी लगी है कि हाँ हम इनको पैसे देते हैं तो ये पढ़ाते हैं, तो रेस्पेक्ट कहाँ से आ गया। ये चेंज, ये जो पहलू है, ये टीचर्स को पेरेंट्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर का प्रोफेशन जो है इट इज टोटली डिफरेंट टू अदर प्रोफेशन। ये एक यूनिक प्रोफेशन है, जो मैंने पहले ही कहा था। यहाँ पर हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा टीचर्स को, नहीं तो ये सारा खत्म हो जाएगा। रियाज साहब, आपने अगेन वैलिड बात करी है। इट शोज द एक्सपीरियंस यू आर हैविंग, आप बहुत टाइम से इस फील्ड में। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, मैं नजमू मैम के पास जाना चाहूंगा, नजमू सैर मैम के पास। मैम, जो फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी है, आई वुड से जो डिफरेंसेस हैं बाकी प्रोफेशन से, बिकॉज आज हम बाकी प्रोफेशंस के मुकाबले में टीचिंग प्रोफेशन को कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटल एक्सेप्टेंस। क्या कहीं ना कहीं ये वजह भी है कि टीचर्स इज ए लेस पेइंग, टीचिंग इज ए लेस पेइंग जॉब एज कंपेयर टू द अदर प्रोफेशंस? क्या ये भी वजह है कि इसकी जो रिकॉग्निशन है वो कंपैरेटिवली लेसर है? उस बारे में मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा। Economic constraints do play a part, you know, as well as societal pressures and lack of recognition. There are so many things, and I would slightly disagree with Mr. Raju when he said that the जो teacher का role है, बच्चा उसको उतना ही प्यार करता है. I do agree to the fact, but the thing is, I have seen whenever we have parent-teacher interactions, I have seen a parent actually, you know, very annoyed and actually lashing, onto a teacher, and the child is pinching the dad or the mom. Please stop it. She's my teacher. I love her. You know, don't do this. And being embarrassed, or in what situations crying also. So I'm not saying that the students have changed, because अगर हम बात करें 4th 5th क्लास तक, जब थोड़ा सा एक टीनेज में फिर हार्मोन्स का बाकी वो प्ले आता है, तो तब तक बच्चा मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टीचर से अटैच होता है और टीचर को समझता भी। बट जब पेरेंट वो लाइन जब क्रॉस करता है, आई थिंक वो प्रॉब्लम तब आ जाता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग इट ऑन द स्टूडेंट्स, बिकॉज यू नो दिस आर व्हाट वी रेज देम, यू नो व्हाट आई रेज देम, व्हाट द पेरेंट्स, you know, how they raise them. जो economic constraints की आप बात कर रहे हैं, I think that plays a part. I won't deny, but I would say, Mr. Shaukat, अगर आपने notice किया होगा, हमारी organizations में private schools की मैं बात करूं, चले हम private schools की बात करते हैं, we will see employee attrition rate जो है, employee जो छोड़ के जाते हैं organizations का, वो भी काफी spurge पे है, you know, काफी ज़्यादा hike पे है। वो क्यों है? Have we ever thought why are the employees leaving the organization? It is just because there is no workplace environment. You know, teachers face burnouts. Teachers face, they face a lot of anxiety. They face a lot of mental pressures, a lot of physical pressures. And I'm very proud to say this as an administrator. You know, as an administrator, I have seen it. The problem is, where do I play a part? I'm not putting everybody into a question. I'm putting myself into this question mark. What am I doing for them? Am I checking why are my employees leaving my organization? And I'll tell you, sir, employees will never, I'm talking about the teachers, they will not leave just for the finances. Because I would say, I think Kashmir ka jo ye salary slab, it's almost same. There's no, बहुत ज़्यादा कोई difference नहीं है बाकी schools में, same ही होता है हर चीज का. But why are the employees leaving your organization? I think as administrators, we also play a part. कितने हमारे में कितने प्राइवेट स्कूल्स होंगे जो हर साल एनुअली ये देखते हैं कि अगर एम्प्लॉय हमारा है वो क्यों छोड़ के जा रहा है हमें, टीचर हमारा है, टीचर की मैं बात कर रही हूँ, क्यों छोड़ के जा रहा है, क्या रीजंस रहे होंगे, क्या टीचर को बर्नआउट हो रहा है, क्या टीचर को मेंटल कोई ट्रॉमा हो रहा है या फिजिकल ट्रॉमा हो रहा है, टीचर के ऊपर कितना प्रेशर है, बर्नआउट तो होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, यू नो, आई एम पुटिंग माई सेल्फ इनटू क्वेश्चन. तो थिंग इज, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, बिकॉज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, क्योंकि ये हमारा सबका ही हर दिन का काम है, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है. तो द थिंग इज,
सोसाइटी का भी पार्ट है, पेरेंट्स का भी पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी पार्ट है, हु आर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक ये इट्स हाई दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर रिस्पेक्ट की बात हम करें, पहले agree with Mr. Karju when he said that there's no comparison, and we should draw no comparisons. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he said that I was sent to the mankind as a muallim, as a teacher. What better validation do you need? Our Prophet sallallahu alaihi wasallam saying himself that he was sent to the mankind as a teacher. तो उसके बाद हमें टीचर की पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मगर ये बात है कि वो हमारा टीचर जो मैं हूँ, जो आप हैं, वो है किधर, दैट इज द क्वेश्चन। है ना, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जो आपने इकोनॉमी की हमने जो सैलरीज की बात करी कि कंपैरेटिवली अमूमन सबकी सेम होती हैं, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट बिकॉज आई हैव बीन टू नंबर ऑफ स्कूल्स टू डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ जो टीचिंग प्रोफेशन में हमारे पास टीचर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली सैलरीज बहुत कम है। I'm sorry to interrupt you. What I meant, sir, कि मैं कह रही थी कि आपको अगर टीचर स्विच करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा, क्योंकि हम भी अपनी जगह पे if the switching is happening within valley, तो शायद वहां पर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। जी जी सर, that is not because of the economic problems. मैं मोहसिना मैम आप पे आना चाहूंगा, आपकी तरफ आना चाहूंगा। इस मामले को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम आगे। एक हमारा मीडिया को रोल होता है जिसमें हमारे सारे लोगों का आजकल, बिकॉज हम भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, मीडिया का क्या रोल है कि हम कैसे एक टीचर के बारे में जो नजरिया है लोगों का, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसीलिए तो ये टॉपिक चूज किया गया है सर, दैट ये टॉपिक एक सवाल है, एक कंपैरिजन नहीं है। हम डॉक्टर और इंजीनियर के साथ टीचर का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, मगर ये एक काइंड ऑफ सोसाइटी के लिए ही सवाल है कि जब टीचर को टैग लगेगा तब उसकी इज्जत होगी। जब एक टीचर के साथ TR लगेगा DR की तरह, तब ये चूजन प्रोफेशन बनेगा। या जब इस टीचर प्रोफेशन को एक ट्रेन टीचर ही सिर्फ लिए जाएंगे, एक प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ ट्रेन टीचर लिए जाएंगे, सिर्फ तब टीचर की इज्जत होगी। इट इज अ क्वेश्चन मार्क दैट अगर टीचर्स आज प्रोफेशन ऐसे ही चूज कर रहे हैं और खुद को टीचर बोल रहे हैं, मैं खुद को खुद टीचर नहीं पुकार पा रही हूँ, एजुकेटर पूरी नहीं पुकार पा रही हूँ। व्हाई? बिकॉज मेरे पास वो सर्टिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन जो मुझे एक टीचर बनाएगा। आई स्टिल ट्रेम्बल, आई एम नॉट श्योर वेदर आई कैन कॉल माई सेल्फ ए टीचर और एन एजुकेटर और नॉट, बिकॉज क्या मुझ में वो पहले वो कैपेबिलिटी है कि मैं खुद को टीचर और एजुकेटर कह सकूं? वो एक सवाल एक सोसाइटी को पहले देखना है टीचिंग प्रोफेशन चूज करने से पहले, एंड इट शुड बी प्रॉपरली स्क्रीन्ड। अगर हमें सच में इस टीचर के लिए इज्जत चाहिए, टीचर शुड बी स्क्रीन्ड प्रॉपरली वेदर ही इज केपेबल ऑफ बीइंग टीचर और नॉट। हम प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट का तो हम बात नहीं करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स का हम तक है, बीइंग लाइक इन अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, तब तक हम क्यों कुछ भी मतलब अपने क्लासरूम्स में जाने दे रहे हैं? मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं जिनको टीचर का टी भी नहीं पता है, स्टिल दे आर इन द क्लासरूम। तो हमें इसमें नहीं लेना चाहिए कि ऐसे टीचर क्लास में जाए जिसके पास एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो। क्या हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं होने चाहिए टीचिंग के, जिसके बाद जो सर्टिफिकेशन लेने के बाद जो टीचर, isn't there a need to get such kind of certifications first of all? तब जाके वो क्लासरूम सिचुएशन उसको पहले दिखाई जाए। BEd doesn't do anything. I completely agree with you. Even I agree with Karju sir who said like पेरेंट ने तो हमें हमारे हवाले बच्चे को किया होता है। इट्स ट्रू। अगर हम खुद को टीचर बोलते हैं, हमें अपनी जो घर की परेशानियां हैं, हमें जो अपनी पर्सनल परेशानी है, वो घर पे बैठकर सुलझानी है, वो क्लासरूम में लेकर नहीं आनी है। बट अनफॉर्चुनेटली समथिंग एल्स इज हैपनिंग। टीचर एक को घर की टेंशन होती है और वो क्लासरूम में, सबको नहीं बता रही हूँ, बट 70% ऑफ दिस टाइम, मैं सबका नहीं, obviously people are here, like great teachers are already in Kashmir. I can call them great teachers, जो कि मैंने देखे हुए हैं, उनके साथ काम किया हुआ है। बट स्टिल जो मेजॉरिटी है वो यूथ है जिनको कोई जॉब नहीं मिला है। तो सिर्फ टीचर प्रोफेशन के लिए इतनी कम स्क्रीनिंग क्यों?
टीचर कोई भी क्यों बन जाता है, जबकि उसको पता ही नहीं होता एजुकेशन। मेरा सवाल स्पेशली पर्टिकुलरली मीडिया के रिलेटेड था। मैं आपकी एक बात को वैलिडेट करना चाहूंगा। दिस इज अगेन माय ओपिनियन। जो आपने कहा कि टीआर जो टैगिंग, क्या वक्त आया है ये करने का, जैसे डॉक्टर्स का आता है, आई फील कि आ गया। दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द राइट टाइम के सोसाइटी, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, दे शुड टेक ए डिसीजन कि यस, टीचर्स दे आर रियली इंपॉर्टेंट पीपल, जो हमारे यहाँ के जो सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं, वाकई करते हैं। मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? Can I say something first? Excuse me. Yes, रियाज साहब। मैं एक्चुअली उवैस साहब को लाना चाहता था स्क्रीन पे, बिकॉज़ वो काफी टाइम से उनका नेटवर्क इशू चल रहा है। I will take answer. Mohsina ji, because you are saying that there should be a tag like TR for your information. Of course, the campaign has already started in Mumbai. It has started that they are trying to get this TR. And I will also forward a link to you. And please, आप अपना वोट कीजिए. I will try to share it with everyone among you. आप अपने टीचर्स को बोलिए, जितने हमारे पास ज्यादा होंगे, we will get this tag, inshallah. Sure. It is also started. It has also been started in the south. जो अभी रियाज साहब जिस लिंक की बात कर रहे हैं, we will share that link, उसको हम पिन करेंगे कमेंट्स में। वो भी जाके उसमें अपनी जो फीडबैक है वो दे, ताकि टीचर्स के लिए जो हम रेस्पेक्ट की डिमांड कर रहे हैं, डिग्निटी की बात कर रहे हैं, वो हो जाए। खान साहब, शब्बार खान साहब, मैं आपकी तरफ अब आना चाहूंगा, बिकॉज आप काफी टाइम से इस चीज को सुन रहे हैं। जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है काफी टाइम से, आपको पता है, स्टैग्नेंट रहता है, चीजें बदलती नहीं है बहुत टाइम तक। क्या वो भी एक वजह है कि हमारा जो टीचर है, उनकी जो सोसाइटी में जो एक्सेप्टेंस है, वो इसके रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? आपका क्या है उसमें आइडिया, एजुकेशन स्ट्रक्चर जो हमारा? I don't think that affects much the progress of a teacher. अगर कोई सिस्टम में तब्दीली आ रही है, पर्टिकुलरली अगर कोई बड़े चीजें देखे, जो भी चीजें आ रही है, तो वो मेरे ख्याल से ऑन अ गुड नोट ही आ रही है। जो भी चेंज आ रही है टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम, बड़ी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल दीज डेज वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 से स्टार्ट हुआ। जी। जो अगर इफ वी टेक अ डीपर लुक ओवर दैट पॉलिसी, इट्स रियली in the good hands of the teacher, and in particular अगर सोसाइटी की भी बात करें, तो मेरे ख्याल से वो टीचर्स के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, जो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मॉडल है। मेरे ख्याल से जो भी रिफॉर्म्स एजुकेशन सिस्टम में आ रहे हैं, दैट इज रियली इंडीड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। तो मेरे ख्याल से आई अग्री ऑन दिस कि जो भी ये रिफॉर्मेशंस आ रही है, और वो जो भी एक्सपर्ट्स इसमें बैठे हुए होते हैं, मेरे ख्याल से वो दैट इज ऑन द, मैं ले रहा हूँ उसको ऑन अ पॉजिटिव साइड ही, कि वो अच्छा ही कर रही है सोसाइटी के लिए, एंड इन पर्टिकुलर टीचर्स के लिए। वो एग्जीक्यूट वैसे हो जैसे इंटेंडेड है। एग्जैक्टली, यस। एग्जीक्यूशन अल्टीमेटली, अगर हम कोई भी किसी भी इंटरनेशनल लेवल का करिकुलम लाए और एग्जीक्यूट सही तरीके से हमारी क्लासेस में, बिकॉज़ व्हाट वी आल्सो सी, उसकी जो एग्जीक्यूशन है, दैट इज ऑन अ मीगर स्केल, उसकी जो एग्जीक्यूशन हो रही है, बट इन अ कपल ऑफ इयर्स मे बी इंशाल्लाह दैट विल बी इन द बेटर हैंड्स। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं ना, इसमें ज्यादातर ये आ रहा है कि हमारे टीचर्स टाइमिंग टीचर्स होते हैं अमूमन। ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट, एंड आई डू यू नो आई बिलीव इन इट एज वेल। जो मेरी इंटरेक्शंस टीचर्स के साथ रही है, इट मींस कि हमें इस पर काम करना है बहुत ज्यादा। एज इन अपस्किलिंग की बात होती है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात होती है, ताकि हमारा टीचर, अगर कोई बाय कंपल्जन भी टीचर बना है, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो कि वो प्रॉपर टीचर बने। यस, ट्रू। उबैद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बहुत बार आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर, अनफॉर्चुनेटली आई एम स्टक इन अ बैड नेटवर्क। जी उबैद साहब, आप कुछ कह रहे थे, तो वो आप कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज। जी सर, मैं पहले तो मैं रियाज सर का तो बहुत ही मशकूर हूँ, तो रियाज साहब के साथ काम भी किया है, तो कम्प्लीटली इत्तेफाक रखता हूँ इनके बात से कि टीचर की अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। यू रेस्पेक्ट एक ऐसा चीज़ है जिसे हासिल करना है, यू कैन नॉट गेट इट रेडीमेड। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप बाहर गए तो रेस्पेक्ट मिला, यू हैव टू अर्न इट। आपको रेस्पेक्ट अर्न करना है, तो टीचर के लिए अर्न करने की बात यह है कि वो वेल अपडेटेड हो, वर्सटाइल हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अपने बच्चों को कैरी करे। और एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो एक टीचिंग प्रोफेशन है, ये एक प्रॉफिटिक प्रोफेशन है, ये एक यूनिक प्रोफेशन है।
अब तो ये मतलब सोसाइटी में रहा है कि टीचर को मतलब डिग्रेडेशन मिल रही है। अदरवाइज टीचर कोई मोहताज नहीं है रेस्पेक्ट के लिए, उसकी रेस्पेक्ट तो ऊपर से आती है। इट्स अ प्रोफेटिक प्रोफेशन जिसकी रेस्पेक्ट अल्लाह ताला खुद करते हैं। तो ये चीज तो इम्पोर्टेंट है कि टीचर के सर्वाइवल के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए वर्सटाइल होना बहुत जरूरी है, अपडेशन बहुत जरूरी है। और जहां तक मेरी बात है, मैं मैम के साथ, जो मोहसिना मैम जिन्होंने बोला कि मतलब सोशल इश्यूज होते हैं, मतलब टीचर्स कैरी करते हैं। बीइंग ए टीचर, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा टीचर होगा जिसके पास मतलब जैसे हम किसी इदारे में काम करते हैं तो जो इदारे की मैनेजमेंट होती है, that puts the entire trust on that teacher. Only then the management allows the teacher to get into the class. जहाँ पे उसने उसको एक एसेट दिया होता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब उस एसेट के साथ खिलवाड़, बीइंग ए टीचर, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा खिलवाड़ करेगा कि जो वेल इक्विप्ड नहीं होगा, जो मतलब जिसमें इतना एतमाद नहीं होगा कि क्या वो अंदर जाके वो बात रख सकता है, वो चीज पहुंचा सकता है, वो चीज बच्चों तक दे सकता है, मतलब जिसके लिए उसको रखा गया है। I would like to add for the instruction, but ऐसे situations arise होते हैं, classroom situations, management में situations arise होती है, और उसके reasons कहीं ना कहीं वो भी चीजें होती है कि social issues। यस मैम, सबसे पहले जो रियाज साहब ने कहा था ना, how many of us are teachers by choice, एक चीज तो ये इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो होता है बाई चांस, एक तो होता है बाई चॉइस, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट इज समथिंग डिफरेंट, हाउ यू मैनेज द थिंग्स। मैनेजमेंट कुछ और चीज है, टीचिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं कोई ऑनेस्ट रिमार्क दूंगा तो टीचिंग इज नॉट, एंड टू यू नो सेटिस्फाई एवरीवन, एंड इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं मतलब सोशल अपलिफ्टमेंट जो टीचर की होनी चाहिए, एक जो पहचान होनी चाहिए। जैसे मतलब मैं रियाज सर की ही बात करता हूँ क्योंकि मेरे मेंटर भी है, तो मैंने काम भी किया, बहुत कुछ सीखा भी है इनसे। तो पहली तो मतलब ये कि बिल्कुल आपको अपना बच्चा रिकॉग्नाइज करता है, आपको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, आपको वो स्टेटस मिलता है जब आप वो कंट्रीब्यूशन देते हैं। You will get the love, you will get that respect from your kids, you will get the respect from the society. ये तो जरूरी है, ये तो मिलता है एक टीचर को, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, and I agree with it. But then you have to be one notch upgraded than others. Absolutely, sir. When you are a teacher, exactly. Because today students, they are also smart. So they use Googles and internet every time. So you have to be one step ahead of everything. Sir, it is not only with the students. आजकल जब हम जाते हैं किसी जगह, किसी मौलिम का बयान सुनते हैं ना, तो हम उसी टाइम सर्च करते हैं कि सही बोलता है कि गलत बोलता है। इट इज द टाइम जो इस वक्त डेवलपमेंट जो है टेक्नोलॉजी की, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन ये भी हमें मतलब दिमाग में रखना है, हाँ, जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, दे आर वन स्टेप अहेड, वो एक स्टेप आपसे अहेड है। तो यू हैव टू कीप। जी सर, जी। So you have to be too much upgraded. That's what I'm saying. Exactly. You know, for maintaining one's own dignity, self-respect, you know, you have to be upgraded and, you know, 2 steps ahead. Yes. Being a teacher. अभी एक हमारे अरशद साहब, एक व्यूवर है हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है टीच फ्रॉम द हार्ट, लव योर प्रोफेशन। सो मुझे भी ये लगता है कि हमारा जो एक टीचर है, बिकॉज टीचर हैज ऑलवेज टू बी एम्पैथेटिक, तब जाके जो एक वो घर कर जाते हैं एक स्टूडेंट में, और हमेशा वो याद भी रहते हैं। और सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। टीचर की जो इमोशंस होते हैं ना, मतलब मैं पर्सनली बोल सकता हूँ, मतलब नो वन कैन टेक द मेजर ऑफ दैट, कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। मुझे मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एंड आई एम ऑन द सोशल मीडिया दिस टाइम, जो एक फीलिंग होती है ना टीचर की अपने बच्चे के लिए, पेरेंट की वो नहीं होती है। पेरेंट वो फील नहीं करता जो एक टीचर अपने बच्चे के लिए करता है। You have to admit it, and you have to admit it. Sir, teacher is the second parent, sir. ये fact है। मुझे लगता है more than a parent.
I always tell my students that there are only two people in the world who care about you. One is your parent, and second number comes the teacher. Absolutely, sir. Agreed with you. Agreed, 100%. सर थॉमस सी कॉर्ले हमारे एक काफी फेमस पर्सनालिटी है, वो लिखते भी हैं कि 5 बंदे जिनका इफेक्ट रहता है बच्चे की ग्रोथ पे, उसमें सबसे पहले नंबर पे पेरेंट को रखते हैं, सेकंड नंबर पे टीचर रखते हैं। और जितने भी हमारे पास इंटेलेक्चुअल सब इस बारे में बात करते हैं कि हमारा पेरेंट और टीचर दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम पेज। क्योंकि पेरेंट, जैसे रियाज साहब ने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारा पेरेंट ट्रस्ट करता है तभी जाके वो अपने बच्चे को टीचर के हवाले करता है। एक चीज यहाँ पर फ्लिप लर्निंग की बात आई कि आजकल बच्चे 1 स्टेप अहेड होते हैं हमसे, वो इंटरनेट के थ्रू या बाकी रिसोर्सेज के थ्रू काफी चीजें वो ऑलरेडी जाने होते हैं। So I would like to take the closing comment from everybody now, because after that we'll be winding up the show. पहले हम कहते थे a teacher is a sage on the stage. वो आगे बात करता है, उसकी जितनी भी जो भी बात होती है, बिकॉज उतनी अवेयरनेस नहीं होती थी डिसिप्लिन्स में, हमारे स्टूडेंट्स में, तो वो सब कुछ मानते थे। जो आगे उनका उस्ताद, उनका गुरु, उनका जो टीचर है, वो जो भी कहता था वो उनके लिए सब सही होता था। लेकिन नाउ इट इज सेड दैट टीचर इज अ गाइड ऑन द साइड। ऐसे कंडीशंस में क्या हमारा टीचर अपने आप को ढाल पा रहा है कि नहीं? इसके बारे में आप सबसे एक एक क्लोजिंग कमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम शब्बार खान साहब। जी सर, एब्सोल्युटली अग्रीड। अभी यही जो हम कह रहे थे कि टीचर जो है, देयर इज अ सेइंग, यू कैन लीड अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। इशू अपनी जगह वापस वही सर, बिकॉज वी आर एवरी टाइम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, लेकिन सोल्यूशन साइड अपनी जगह ही है कि सोल्यूशन क्या होगा इस चीज का। सोल्यूशन बेसिकली वही है यहाँ पे, दैट वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स, वी हैव टू अपडेट आवरसेल्व्स, एंड वी हैव टू बी to a couple of notches upgraded than the students in particular। जब भी आप देखते हैं आजकल, जब हम क्लासरूम में जाते हैं, कोई टॉपिक उठाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही टॉपिक को जाने हुए होते हैं, पहले ही उनको पता होता है, और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो हमें हर कॉर्नर की ओर नजर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इससे हाउ टू डील विद द सिचुएशन। एंड आई बिलीव दैट अ बेस्ट टीचर इज वन हु नोज व्हाट टू टीच एंड नोज व्हाट नॉट टू टीच। क्या चीजें बोलनी है, क्या चीजें नहीं बोलनी, और उसके बाद जो रेस्पेक्ट होगा, और जो हमारा टॉपिक भी है कि कैसे एक क्रेडिबिलिटी टीचर को मिलेगी, दैट विल इन टर्न कम बाय डिफॉल्ट व्हेन वी अपग्रेड आवरसेल्व्स। तो बेसिक थिंग इज दैट वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स। जब ये चीज आएगी तो उसके साथ हमारा रेस्पेक्ट भी आएगा, क्रेडिबिलिटी जो हमारी सोसाइटी में है वो भी ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ आएगी। एंड कमिंग टू दिस पॉइंट, that teacher, he is indeed a guide and he has to act like one and he has to behave like one। तो ये सारी चीजें आएंगी when we improve ourselves, जब हम चीजों को देखेंगे whether we are sitting in a proper place or not। अगर हमें लग रहा है कि हम अपनी चीज के साथ इंसाफ कर रहे हैं, so hopefully inshallah things will go in the better side। जी absolutely right। रियाज साहब, आपका कमेंट इस पर। Yeah, what I feel as a teacher, because I have been teaching for so long, and now because I am in the administration, I don't take classes too many times. But मुझे भी लगा है कि when you go into the classroom, today's classroom is totally different than it used to be. They would silently be passive listeners, listen to you. But now the times have changed. The attention span of the students has decreased tremendously. I heard that it was 8 minutes earlier, but it has been reduced to 4 to 5 minutes now. A student will listen to you up to 5 minutes, and then they will try to listen, see something else and listen to something else from the teacher. So मैं agree करूँगा with the principal साहब, ये जो ऐसे ही उन्होंने बोला, teachers have to upgrade. They have to learn to be good actors in the class. A teacher has to be 90% as a good actor. 10% तो knowledge तो है बच्चों के पास. They want something else from you, and that else a teacher has to learn. What? I think जितने भी हमारे असातिज़ा साहिबान अभी देख रहे हैं इस शो को या बाद में देखेंगे, गांठ बांध लीजिए इस बात का प्लीज, ये सुन लीजिए अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं, सबसे एक्सपीरियंस हमारे पास जो उस्ताद है रियाज साहब, उनकी तरफ से बिल्कुल सही गाइडेंस सबके लिए है। थैंक यू रियाज साहब। नजमू सहर मैम, आपसे जानना चाहूंगा। Absolutely, teacher has to learn and relearn. Upgrade होना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। One message that I would want to send out to all the educators, especially of Kashmir,
I don't think we need validation from the society. We don't need validation from the administration. We don't need validation from the people. Validation comes from within. और जैसे उबैद साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि दैट अल्लाह ताला खुद इस बात कहते हैं कि टीचर की क्या है हैसियत, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने खुद, मैं खुद मल्लम की तरह भेजा गया था मैनकाइंड के लिए. आई डोंट थिंक वी नीड वैलिडेशंस. वी शुड just do our best, work hard, try to contribute to the society. There we are, the nation builders. Yeah, of course. जी, वंडरफुल मैम, बिल्कुल सही आपने बताया इस बारे में. मोहसिना मैम, आपसे जानना चाहूंगा फाइनल कमेंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. जी सर, माय फाइनल कमेंट वुड बी जस्ट सोसाइटी के लिए एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी टीचिंग प्रोफेशन को चूज करता है, एजुकेशन को चूज करता है, वाइजली चूज करे. किसी को जॉब नहीं मिल रही है उस वजह से टीचिंग प्रोफेशन चूज ना करे. एक हार्ट एंड सोल जब एक टीचर लगा सकता है अपने प्रोफेशन में, बिकॉज वी आर बिल्डिंग नेशन. हम कल का, हम टुमारो हम बिल्ड कर रहे हैं. वी नीड टू सी दैट. हम तब जाके ये बिल्ड कर सकते हैं जब हम में वो सलाहियत होगी. तो don't choose teaching profession just as an employment opportunity. My request for public and my request for society will be the same. अगर आपने प्रोफेशन चूज किया है, आप में खुद भी वो अपडेशन लाने की जरूरत है. फिर you need to see yourself as a teacher first. You need to look at yourself first. Then just enter into the classroom where 40-50 students are aware and just 40-50 young minds are present. तब जाके हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब हमें खुद को पता होगा कि हम सच में विद हार्ट एंड माइंड इस क्लासरूम में है कि नहीं. टीचिंग प्रोफेशन बिल्कुल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना ले, एज अ प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन ले जो कल को बनाता है, हमारी टुमारो को बनाता है, हमारी एक कल की आने वाली सोसाइटी को बनाता है. इस चीज को ना ले, वो हल्के में ना ले इस टीचर की प्रोफेशन को. बस दैट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी वाचिंग दिस लाइव प्रोग्राम. जी, थैंक यू सो मच मोहसिना मैम. आपके साथ इत्तेफाक भी कर रहे हैं, एक दो हमारे व्यूअर्स कमेंट भी कर रहे हैं इस पर. जुनैद वानी साहब एब्सोल्युटली एग्री विद मोहसिना मैम. मैं उबैद साहब आपसे इस बारे में एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा. जैसे कि सर ने कहा कि a teacher has to act as 90% एक्टर, मैं कहता हूँ 95% एक्टर होना चाहिए टीचर क्लास में. Then one needs to be very confident, very honest with his own self. एक तो ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने साथ. दूसरा, अपडेशन इज इम्पोर्टेंट अगर आपको सर्वाइव करना है, क्योंकि जो इस वक्त मॉडर्नाइजेशन है, जो आपके पास टेक्नोलॉजीज है, गैजेट्स अवेलेबल है, जो द एजुकेशन रन्स ऑन द फिंगर टिप्स, आपको इससे आगे चलना है. आपको इससे आगे चलना है, उसके लिए आपकी अपडेशन बहुत जरूरी है. और इम्पोर्टेंटली आपको साथ साथ उस अपडेशन को फिर एप्लीकेशन की जरूरत होती है, जिससे इंशाल्लाह आपका स्टेटस भी आएगा. ऑब्वियसली इट विल सेट अ टोन फॉर यू एंड यू गेट द थिंग्स दैट यू डिजर्व जी, फ्रॉम बोथ सोसाइटी एज वेल एज द मैनेजमेंट. जी, आज हम डिस्कस कर रहे थे, is there a need to declare teaching as a renowned profession with the same status as of the doctors or engineers or other professionals जिनकी societal acceptance है. अभी बहुत it is far beyond, sir. It is far beyond than doctors and engineers. Teaching profession is the most known profession, and sir, alhamdulillah, I thank to Almighty Allah. Almighty has chosen us for this field. हम जिस हिसाब से अपनी सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हैं, because we are trying to reach everybody, the masses, the way they are connected, they are getting connected with us. तो तभी जाके हम वही टर्म्स यूज कर रहे हैं. यहाँ पर कुछ ही चंद प्रोफेशनल्स को लेकर लोग बहुत ज्यादा क्रेजी हैं, which unfortunately I believe कि नहीं होना चाहिए. हमारे जितने भी प्रोफेशंस यहाँ पर सब अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट. तो खैर, अभी आज हमने कुछ रीजंस डिस्कस किए, कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस किए. रीजंस में हमने सोसाइटल परसेप्शन की बात करी कि सोसाइटी कैसे देखती है. फाइनेंशियल जो डिस्क्रिपेंसी की बात हुई कि किस तरीके से वेरी होता है, जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, रिकॉग्निशन नहीं मिलता है उतना, क्या वजह है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी. जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नई नई चेंज आती हैं उसके बारे में हमने डिस्कशंस करी. जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की हमने बात करी कि कैसे टीचिंग के लिए चाहे जो भी कोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, और
क्या वो इसे स्ट्रांग होने चाहिए या सीरियस होने चाहिए, वो हमने डिस्कस करी। टाइम बिंग टीचर्स की हमने बात करी, जो फॉर सम टाइम कुछ प्रोफेशन एज ए टीचिंग को एज ए प्रोफेशन लेते हैं ताकि वो किसी और प्रोफेशन में चले जाए, और स्ट्रेट अवे आई वुड से कि जब तक उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिले। तो ये कुछ रीजंस हमने डिस्कस करे। और इसके अलावा जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम proper compensations to what the services the teachers are giving, professional development opportunities। हमने ट्रेनिंग्स की बात करी, जहाँ टीचर्स की अपस्किलिंग की बात होती है, हमने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की बात करी यहाँ पर। और जो हमारा टीचर है, चूंकि ये नोबल प्रोफेशन है, तो इसकी इमेज भी वैसी ही जानी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या मीडिया के थ्रू हो। और हम गवर्नमेंट से यहाँ पर पर्सनली मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी अगर हमें आगे कभी भी देखेगा, कि टीचर्स को सपोर्ट करे बाय ट्रेनिंग कि एक्चुअल टीचिंग क्या है, और बाय प्रोवाइडिंग द कोर्सेज जहां पर रियल लाइफ लर्निंग हो टीचर्स को, और जो स्टूडेंट्स को वो एड्रेस करने जा रहे हैं आगे अपनी लाइफ में, वो वहां पर एड्रेस कर सके। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की हमने बात करी यहाँ पर कि पेरेंट्स का रोल कैसे इंपॉर्टेंट है। और फाइनली हमने ऑनेस्टी की बात करी, कॉन्फिडेंस की बात करी, जो रिसेंटली अभी उबैद साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। सो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपना टाइम निकालकर हमारे जो भी सोसाइटी में लोग अभी देख रहे हैं, आगे देखेंगे, उन तक की एक मैसेज आपने रखी कि एक टीचर को किस तरीके से हम अपने सोसाइटी में एक्सेप्ट कर सकते हैं, और टीचर को खुद किस तरीके से चेंज होने की जरूरत है, वो किस तरीके से अपनी इज्जत अपने जो सोसाइटी में है बढ़वा सकता है। I would like to thank everybody, all the viewers. I would request everybody to share this video to all the students and teachers ताकि ये मैसेज सब तक पहुंच जाए। Thank you so much everybody. Thank you. जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।